हेलो दोस्तों, अगर आप साहिबगंज और भागलपुर के बीच सफर करते हैं तो ध्यान दीजिए। इस रविवार 6 घंटे के मेगा ब्लॉक ने सब गड़बड़ कर दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस रास्ते पर ट्रेन सेवा में बहुत दिक्कत हुई। भागलपुर साहिबगंज DMU पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह रद्द कर दी गई। जी हां, उस लाइन पर कोई ट्रेन नहीं चली। और अगर यह काफी नहीं था तो कुछ ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया। सोचिए, ठंडे प्लेटफॉर्म पर घंटों फंसे रहना रविवार बिताने का अच्छा तरीका नहीं है ना। यह मेगा ब्लॉक करमटोला रेलवे स्टेशन के पास गेट नंबर 8 और गेट नंबर 5 स्पेशल के बीच कुछ जरूरी मरम्मत के काम की वजह से था। विभाग को इसमें दखल देना पड़ा, इसलिए इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई। रामपुर हाट गया पैसेंजर ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई। जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर केवल कहलगांव तक ही चली। जी हां, आपने सही सुना। और साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर के लिए भी यही हुआ। लेकिन रुकिए, और भी है। साहिबगंज ट्रेन जो आमतौर पर दोपहर 12 बजे चलती है, वह दोपहर 3:30 बजे चली। और 530 ट्रेन बरहरवा से साहिबगंज तक 2 घंटे की देरी। तो अगर आप इस रास्ते पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो समय सारिणी जरूर देख लीजिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सही कहा। देख रहे हैं आप किस प्रकार रेलवे ट्रैक को इसके नीचे से संपार दिया जा रहा है। इधर से मनोज जी हमारे साथ हैं। पूरा एकदम ये देखिए कितना बड़ा क्रेन है। इसको तो हम लोग कैमरा में भी नहीं देख पा रहे। ये देखिए मानव बल का प्रयोग होना अनिवार्य है। तो यह देख रहे होंगे आपका किस तरह से यहाँ पर पटरी को सेट किया जा रहा है। और यह एक बार ये क्रेन को आप देख लीजिए। यादव क्रेन्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, हाथरस रोड, फाउंड्री, नागपुर पावर हाउस, एग्रा 6। जो भी हो, बहुत तेज़ी में यहाँ पर भारतीय रेल के जो कर्मचारी, पदाधिकारी, स्टाफ सभी लोग लगे हुए हैं, इंजीनियर। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाला नीचे से यहाँ से अब इसके नीचे से लोग पार करेंगे। जहाँ जहाँ भी मानव से संचालित रेलवे फाटक, उनको अब भारतीय रेल बदल रही है। और उन फाटकों के जो संपार एरिया होता है उसको बंद करके अब अंडरग्राउंड से, यानी पटरी के नीचे से आपको यहाँ से पार करने की होगी। तो यह साहिबगंज जिला झारखंड में
मुफसिल थाना जो गौशाला है उसके सामने का रेलवे ट्रैक के सामने यहाँ पर ये काम चल रहा है। और इतनी बड़ी बड़ी तो क्रेन हमने गंगा पुल में भी शायद नहीं देखा है, क्योंकि जितनी मैं वीडियो गंगा पुल का डालता हूँ तो शायद हो सकता है कि वही हो, लेकिन बहुत ऊंचाई, लगभग 200 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा आसमान को छूती हुई है क्रेन। और इधर आपके सामने युद्ध स्तर पर ये होता हुआ काम, यही पटरी आप देख रहे हैं। ये अंधेरा है, नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन बड़ी अद्भुत दृश्य। इसको देखे बिना आपको कैसे मेरा दिखाए हम लोग। अब आने वाले समय में भारतीय रेल जो है ना, बिल्कुल एकदम टेक्नोलॉजी पर आधारित जो इसके फाटक हैं वो होंगे। कहीं पर भी मानव युक्त प्लेटफार्म और मानव युक्त फाटक का प्रयोग नहीं होगा। उसी का एक नज़ारा हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। इधर से लेते हैं, ये हाई वोल्टेज के जो तार होते हैं ना, जिसके ऊपर भारतीय रेल दौड़ती है। चूँकि जब इसके नीचे काम हो रहा था तो यहाँ पर बिजली को ऑफ किया गया था, और जितना देर के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया है, उसके बाद जैसे ही मेगा ब्लॉक का टाइम पूरा होगा, रेलों का परिचालन प्रारंभ होगा। तो भारतीय रेल एक साथ यहाँ पर भारतीय रेल के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तकनीशियन हैं, इंजीनियर हैं, सभी लगे हुए हैं और हर आदमी का काम बटा हुआ है। किनका कौन सा काम है, तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ताकि जैसे ही ट्रैक का काम फाइनल हो, ये वाला नीचे ये ट्रैक का काम जैसे ही फाइनल हो तो फिर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ कर दिया। यात्रियों को असुविधा जो हुई है मेगा ब्लॉक में, उसका ध्यान रखा गया है, लेकिन उसके बाद ये काम जैसे ही मेगा ब्लॉक ख़त्म होगा वो काम चालू हो जाएगा। मेरे पीछे ये क्रेन, जिसका दृश्य हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ी एक अद्भुत दृश्य था, और कभी कभी संयोग बनता है ऐसे दृश्य को देखने और दिखाने का। सो आज हमने आपके साथ उसको शेयर किया। और इधर इसी को बोलते हैं युद्ध स्तर पर काम होना, जो ये नज़ारा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यह एक छोटा सा प्रयास था जो हम आज आपके साथ शेयर किए। और भारतीय रेलवे की जय, और भारतीय कर्मचारियों की जय, जो इतने मेहनत से आपके लिए काम करते हैं, हर यात्री के लिए काम करते हैं। आपको अगर इस मेगा ब्लॉक के लिए असुविधा हुई हो तो खेद, किंतु ये भविष्य की तैयारी की जा रही है। एक छोटा सा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।